हाय दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले डिसाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था उस स्टॉक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, जो जो हम लोग एनालिसिस किए थे वो सेटअप बना कि नहीं बना। तो सीधा हम लोग पेमेंट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पर वो समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे। ठीक है, हम लोग हर बार यहाँ पर देख रहे थे कि 1000 जो नंबर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा था। ठीक है, हर बार यहाँ से मार्केट जो है खोल दे रहा था, हर बार यहाँ पर खोल दे रहा था। हम लोग को उम्मीद था कि यहाँ से एक फॉल नीचे की दे भी सकता है। पिछला बार भी यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद बहुत बड़ा रैली फिर देखने को मिला था दूसरा दिन। फिर उसी तरीके से हमारा मार्केट पहुंचा भी इस पॉइंट पे और यहाँ पर ट्रेड बनाए भी थे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हम बनाए भी थे। लगभग मेरे 6 रुपये का लॉस हुआ है, ब्रोकर मिला के 7.5 या 8 रुपये के आसपास जो है मेरा लॉस देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप इनसाइड कैनल पर भी लेते हैं, इनसाइड कैनल का सेटअप भी बना था, इनसाइड कैनल भी लेते हैं तो आपका भला ही प्रॉफिट हो जाता हो, तो बात ही मानते हैं। लेकिन आपको इस पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं, अगर इस पॉइंट इसका हाफ का जो है स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट करके जो है मार्केट आपके सेट आपका निकलता, स्टॉप लॉस हिट करके जो है आपके सेट मार्केट निकलता। लेकिन वो सब चीज देखिए, इनसाइड कैनल बना भी एक्टिव हुआ, लेकिन लेने की यहाँ पर लॉजिक यही नहीं था कि आगे देखिएगा तो 1000 एक राउंड फिगर नंबर है। ठीक है, इसके आगे मार्केट नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप करेगा नीचे सेट, तो इसीलिए जो है इनसाइड कैनल एक्टिव हुआ, लेकिन यहाँ पर ट्रेड हम नहीं लिए थे। यहाँ पर हम सेलिंग के पोजीशन बनाए थे, जो एक कैनल बने शूटिंग स्टार छोटा सा बना हुआ है। ठीक है, उल्टा हैमर का नेक्स्ट। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम सेलिंग का प्लान बनाए थे और स्टॉप लॉस जो था लगभग यहाँ पर 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस था। जो है यहाँ पर 1000 की लेवल है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस था 2 क्विंटल, यहाँ पे तो हम सेल किए थे और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, लगभग 7 से 8 रुपया जो है आज के सेशन लॉस हुआ है। ठीक है, हम पीएनएल दिखा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर गड़बड़ा जाता है, पोर्टफोलियो नहीं रहता है। आज थोड़ा सा संडे है तो पोर्टफोलियो रहता नहीं है वो। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर कि हमारे जो है 6 से 7 रुपये का यहाँ पर लॉस, लगभग यहाँ पर 8 रुपये का लॉस हम लोग को जो है देखने को मिला है। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो हम लोग ये चीज़ इंडिकेट किए थे इस तरीके से, थोड़ा सा समझने की चार्ट को रीड किए थे कि हर बार यहाँ पर देखेंगे 1000 की लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और उसके नीचे ही से मार्केट जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा था, उसके नीचे से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ भी रिजेक्शन लिया, यहाँ भी रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 मरतबा जो है सेलर यहाँ पर पैसा कमा चुका है। हम लोग ये चीज डिस्कस भी किए थे, 5 मरतबा यहाँ पर सेलर पैसा कमा चुका है। तो छठी मरतबा वो क्या करेगा, सोचेगा मन में इसको क्या रहेगा कि भाई चलो इतना बार पैसा कमा चुके हैं तो अगर ज़्यादा लालच करेंगे, आप ज़्यादा लालच अगर करेंगे तो स्टॉप लॉस बार बार रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम लोग डिसाइड भी किए थे कि यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो 75 लाख 68 लाख यहाँ पर जो सेलर बैठे थे वही लोग यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर अप किए हैं। ऑप्शन चेन में जो है ना, चार्ट पहले आपको बता देगा, ऑप्शन चेन आपको बाद में बताएगा। अगर आप जा करके अभी ऑप्शन चेन में देखेंगे तभी भी लगेगा आपको जो है 67 से 70 लाख के लगभग यहाँ पर अभी भी बैठे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन ऑलरेडी वो लोग निकल चुके हैं, यहाँ दिखा रहा है कि बैठे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो लोग निकल चुके हैं। अगर मंडे में मार्केट ओपन होगा, ठीक है, मार्केट अगर इसी के ऊपर ओपन होगा तो देखिएगा वहाँ दिखाएगा कि वहाँ पर 45-46 दिखाएगा आपका ओपन इंटरेस्ट घटा हुआ, इतना कम दिखाने लगेगा आपको। तो ये चार्ट जो है ना आपको पहले बता देगा, लेकिन ऑप्शन चेन हो जो आपको बाद में बताएगा। तो उनको चार्ट को रीड करना चाहिए। ऑप्शन चेन में सेलर के पॉइंट भी तो देखना पड़ता है, खाली बस ऐसे ही उसमें ट्रेड आप नहीं दे सकते हैं। वो 3 मिनट 5 मिनट का भी डिले चलता है। ठीक है, तो चार्ट जो रहता है हमको पहले बताता है। चार्ट यहाँ पे ये बता चुका है कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर इसके जो है 1000 के आसपास यहाँ पर आया भी है, इसके ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है, अगर इसी जोन में खुल करके इसी के आसपास आता है तो यहाँ पर कॉल का प्लान हम करेंगे। कॉल का प्लान करेंगे जितना हम चाहेंगे कि जो स्टॉप लॉस है इसी पर 96 रुपया 96-97 रुपये का स्टॉप लॉस रहे और 1000 के आसपास यहाँ पर हम फुल का ट्रेड निश्चित करके 2 क्वांटिटी रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस जाएगा तो जाने देंगे। ठीक है, टारगेट लेंगे तो इसके हाई तक का यहाँ पर टारगेट लेने वाले। ठीक है, जो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वही चीज़ हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मनी टाइम फ्रेम में और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन चेंज होता है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को चार्ट रीड करने को समझने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रहे इस चैनल में कोई क्वालिटी नहीं दिया जाता, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें नहीं करते हैं। इक्विटी का यहाँ पर इक्विटी ICICI बैंक एक ही बैंक में हम लोग ट्रेड करते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि एक ही बैंक में एक ही स्टॉक में क्यों लगे, तो ज़्यादातर एक ही बैंक एक ही स्टॉक में आप लगोगे तो उसमें सेकंड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है,
आप कभी यहाँ जाओगे कभी वहाँ जाओगे तो आपका जो है, अब मान के चलो कोई एम्प्लॉय को, काम करने वाला भी आदमी हो, आप हो, इंसान हो, अगर कभी यहाँ काम करोगे कभी वहाँ काम करोगे, कभी इसके पास कभी उसके पास, तो समझो पूरा कहीं इज्जत आपको नहीं मिलेगा, कहीं वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट में भी ठीक उसी तरीके से होता है। ठीक है, होमर साइकोलॉजी उसी को बोलते हैं। ठीक है, एक ही चार्ट पे रखना है, जो एचडीएफसी बैंक है इसी में हम लोग जो है ट्रेड करते हैं, जो कि ये टॉप लिस्टेड भी कंपनी है बैंक निफ्टी में भी इसका भी वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका वेटेज हाई है, तो इसीलिए हम लोग इसी को रीड करते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे कोई सेटअप बनता है दूसरा आप लोग कमेंट वमेंट में करेंगे तो हम लोग बताएंगे, हम बता देंगे कि क्या करना नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। देखिए ऊपर से क्या होता है, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पर कैंडल स्टिक बना करके नीचे कैसे निकला। ठीक है, सेलिंग आया, राइज हुआ। ठीक है, फिर सेलिंग आया इस तरीके से, फिर राइज हुआ। अब यहाँ से फिर यहाँ पर सेलिंग आया और फिर राइज हुआ। अब फिर इसको राइज हुआ, लोग देखेंगे जो सेलिंग था, सेलिंग कितना बड़ा आया, फिर हल्का छोटा हुआ सेलिंग, फिर हल्का छोटा हुआ सेलिंग, और यहाँ जाकर के सेलिंग पूरा खत्म हो गया। चार्ट को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको मार्केट से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें, नोटिस करेंगे अगर आप यहाँ पर सेलिंग जो है कितना लंबा है और यहाँ पर सेलिंग कितना छोटा है, फिर यहाँ पर कितना छोटा है, यहाँ पर ना के बराबर खत्म हो गया। यहाँ पर सेलिंग जो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर से यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि इस तरीके से सेलिंग आया, रेज हुआ, सेलिंग आया, रेज हुआ, सेलिंग आया, रेज हुआ, सेलिंग आया ही नहीं, यहाँ से सेलिंग आया नहीं, जाकर कैसे अपर कैसे ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप चार्ट पैटर्न के माध्यम से देखेंगे, प्राइस हम देख रहे थे इस तरीके से, अगर चार्ट के माध्यम से इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से आया। ठीक है, चार्ट देखिए रिवर्स कैसे होता है, प्राइस चेंज कैसे होता है, उसी भी आपको आप लोग को समझना पड़ेगा। उसी हम अभी दिखा रहे हैं, लाइव आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, प्राइस किस तरीके से चेंज होता है, देखिए देखिए इस तरीके से प्राइस चेंज होता है, इस तरीके से प्राइस पहले क्या कर रहा था, पहले आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि पिछला हाई को जो है रिस्पेक्ट दे रहा था, पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा था, पिछला लो को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। फिर से गया और पिछला हाई को जो है रिस्पेक्ट दिया, पिछला लो को रिस्पेक्ट नहीं दिया। यहाँ पर भी नीचे की साइड ब्रेकडाउन नीचे की साइड किया भी है, हालांकि उसी दिन ब्रेकडाउन नहीं किया, उसके नीचे गया तो, लेकिन फिर से वहां से थोड़ा रिकवरी वहां से देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखेंगे, यहाँ से ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ से ब्रेक नहीं किया, इसी पॉइंट पे आया, इस तरीके से आया और इसी पॉइंट से निकला और जाकर के पिछला हाई को जो है ब्रेक कर दे। पहले क्या कर रहा था, पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा था और लो को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। अब क्या कर रहा है, पिछला लो को जो है रिस्पेक्ट दे रहा है और पिछला हाई को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। ये इंडिकेट ये करता है कि बायर यहाँ पर टेक ओवर कर ली है, मार्केट का ट्रेंड जो अब है बाय ऑन डीप पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, मनी टेम्पर में ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। अब बाई चांस अगर देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से यहाँ से मार्केट निकला, यहाँ से निकल करके अगर इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है, इसके आसपास आता है, 990 के आसपास आता है, तो यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनना चालू हो जाएगा। अगर इसके पास आता है 990 के पास, यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनना चालू हो जाएगा और यहाँ से मार्केट एक रैली फिर से देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइजेशन इसी तरीके से काम करता है। अगर इंट्राडे की बात करें, लंबा जो लॉन्ग टर्म जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए था कि इस तरीके से प्राइस चेंज हुआ, अगर इस पॉइंट पे आसपास मिलता तो यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, या बायर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर इंट्राडे की बात करें, ठीक है, इंट्राडे की बात करें तो अपना जो पहले रेजिस्टेंस है क्रिएट करा था, जो 1000 का लेवल है। ठीक है, अब जाकर के इसे अपर के सेट ब्रेक किया है, बहुत कंसोलिडेट करने के बाद इसको अपर के सेट ब्रेक किया है। बार बार यहाँ पर देखेंगे, बार बार 3 4 5 6 दिन यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे सेट गिरा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे सेट गिरा है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था। अब जाकर के बहुत मुश्किल, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये अपर के सेट ब्रेकआउट किया है और फिर से घूम करके अगर उसी के पास आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट भी हम लोग को ट्रेड लेना इंट्राडे में, और 1000 का लेवल है जो हम लोग नजर बना करके रखना है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो 1010 का जो 1010 का लेवल था, ठीक है, जो 1010 का लेवल था इसी के आसपास आया, वहां भी एक सेलिंग देखने को मिला, वहां भी एक सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, अब बोलोगे कि वहां से जो गिरा, यहाँ से गिरा, ऐसा होता नहीं। देखिए ये जो है वीक बना हुआ है, यहाँ पर बायर एक्टिव। ठीक है, ये जो वीक बना हुआ है, बायर सेलर दोनों यहाँ पर एक्टिव है इस तरीके से। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या सोच रहा है लोग, क्या क्या। देखिए जो चार्ट हम देख रहे हैं वही चार्ट पूरा दुनिया देख रहा है, और उसी चार्ट को ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से वो लोग जो है ट्रेड लेते हैं कि क्या अगला ट्रेडर क्या सोचता होगा, आप क्या सोचते होंगे, हम क्या सोचेंगे। देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि जो 1000 जो लेवल था पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करा था, अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो उसी पॉइंट व्यू पे हम लोग को जो है ट्रेड लेना है। पहले एक सपोर्ट क्रिएट करता, रेजिस्टेंस क्रिएट करता, अब आके सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना सेटअप बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है मंडे के सेशन में, और किस तरीके से हम लोग को कामकाज करना है। ठीक है, इंट्राडे में ध्यान रहे, अगर आप नए बंदा हैं तो इस चैनल आपको उनके लिए है, और ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप सीख रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा, तो उनके लिए नहीं है। देखिए कि भाई का जो है यहाँ पर 1010 का जो है किन्हीं के पास कॉल ऑप्शन होल्ड है यहाँ का। ठीक है, कॉल ऑप्शन उनका होल्ड है, प्रीमियम बहुत डिके हो चुका है, और वो भाई साहब को कोई रिस्क मैनेजमेंट कुछ पता नहीं है, बड़ा क्वांटिटी लगभग 10,500 से बेसी उनका जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, उनको सबसे पहले समझना चाहिए आपका डिसिप्लिन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रूल्स क्या है। अगर मान के चलिए मेरा यहाँ पर 6 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, अगर हम चाहते नहीं मार्केट रिवर्स नीचे के सेट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर रजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करा है, मार्केट नीचे के सेट गिरेगा ही गिरेगा। अगर हम होल्ड करके वहां पर रखते हैं तो 6 रुपये जो मेरा लॉस था, कम से कम यहाँ पर 70-80 रुपये लॉस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता मेरा। ठीक है, मेरा जो है 70-80 रुपये कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता, और बहुत बड़ा मेरा लॉस देखने को मिलता। ठीक है, तो इसीलिए अपना लॉस को डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे एंट्री लेने से पहले आपको लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, भाई हम इतना लॉस लेने तैयार हैं। ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं देखना, आपको पहले सबसे पहले आपको लॉस दिखना है। लॉस अगर देख लिए, लॉस अगर बचा लिए, ठीक है, तो मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, क्रीज पे आपको जो खड़ा रहना पड़ेगा, क्रीज पे जो है आपको खड़ा रहना पड़ेगा। गेंद आ रहा है, ठीक है, उसे हिट करते जाओ, गेंद आ रहा है हिट करते जाओ, फुल टॉस या मार दो, बस वही चीज जो है। जब क्रीज पे आप खड़े नहीं रहेंगे तो फुल टॉस आपको कहाँ से मिलेगा भाई, वर्कर कहाँ से मिलेगा? जब तक हम मार्केट में खड़ा नहीं रहेंगे तब तक आपको कहाँ से मिलेगा? मार्केट में पूरा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है इस पॉइंट पे आप कॉल बाय करके गए हैं, 1,10 का आप कॉल खरीद के गए हैं, मार्केट इतना तेजी से नीचे गिरा है, तो आपके पास तो खड़ा होने का कदम ही नहीं है, कुछ नहीं, आपके पास खड़ा होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब वो एंट्री पॉइंट कहाँ मिलेगा? आप ट्रेड कहाँ से कर पाओगे? ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होता है कि मार्केट में जब तक खड़ा नहीं रहोगे तब तक आपको जो है कुछ मिलेगा नहीं। मार्केट में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा लॉस आपको डिसाइड पहले ही से करना पड़ेगा, भाई हम लॉस लेने के तैयार हैं, इससे ज्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। 2 रुपये मेरा लॉस है, 2 रुपये पर उसके पास स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है कि मेरा लॉस उतना ही डिसाइड होगा, उतना लॉस काटा फिर मार्केट से निकल जाओ, उसमें क्या दिखना है। ठीक है, बहुत लोग को होता है यहाँ से गया, आप सब कुछ टैप करके यहाँ पर पोल पे बिठाएगा, हम पोल पहले से लेकर के बैठे हैं, हम नीचे सेट गिरेगा बहुत तेजी से, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको एक रूल्स में काम करेगा, आपको एक रूल्स में फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, हम जब भी एनालिसिस किए तब भी यहाँ से हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रचनी यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर मेरे बताए पॉइंट व्यू को अगर आप ट्रेड, देखिए हम ट्रेड लेते भी थे तो कभी एग्जिट हो जाता था ऑटोमेटिक, क्या ब्रोकर में क्या इशू नहीं है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता था। देखिए, मार्केट कभी बंद नहीं होगा, मार्केट जो है आपका उम्र बीत जाएगा लेकिन मार्केट कभी बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज ही ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं, काम है तो काम छोड़ दो, सेटअप बंद है तो बनने दो, बस वॉच करो कि मेरा सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए कंफर्मेशन यहाँ मिल गया। ठीक है, एक के लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ इस पॉइंट पे एक ट्रेड मिलता था, एक पॉइंट इस पॉइंट पे एक मिला था, एक इस पॉइंट पे मिला था। ठीक है, 3 बार जो है आपका सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला, 3 बार जो है सक्सेसफुल ट्रेड आपको देखने को मिला। लेने वाला ये भी लेता लेकिन यहाँ पर कुछ सेटअप बना नहीं था। ठीक है, अगर इस पर भी आपका एंट्री था तो 1,000 का आपका स्टॉप लॉस रहता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की कौन तैयार है? कोई नहीं तैयार है, हम भी नहीं तैयार रहेंगे। ठीक है, तो उसी पॉइंट भी यहाँ पर 3 बार आपका प्रॉफिट होता है, एक बार स्टॉप लॉस हम नहीं दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आप जो ट्रेंड यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहा है, एक नीचे से ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेंड यहाँ से आ रहा है। इस ट्रेंड के जब तक नीचे नहीं आता है तब तक यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं होंगे, जब तक 1,000 के नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक करेंगे और इस पॉइंट पर देखेंगे, ये वाला यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट से मिला करके 1,010 का लेवल। ठीक है, 1,010 का लेवल है, इस पॉइंट पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हो गया। देखिए, अपना मंडे के लिए बहुत अच्छा सेटअप यहाँ बन चुका है। अपना पॉइंट भी एक ही रहेगा, ध्यान रहे, अपना पॉइंट भी एक ही रहेगा। अगर इसी जोन में खुल करके, ठीक है, इसी जोन में खुल करके अगर सपोर्ट के पास मिलता है, सपोर्ट के आसपास मिलता है, या 1,000 के आसपास मिलता है, 1,000 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग किया है, बाहर यहाँ पर टेक ओवर कर लिए हैं, ऐसा बात नहीं, बाहर यहाँ पर टेक ओवर कर लिए हैं, इसके आसपास लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 96 से लेकर के आपका स्टॉप लॉस 98 तक आपका यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इसी के आसपास, इसी के बीच में लगा करके आप बैठे रहें, जाएगा तो छोटा जाएगा। ठीक है, आप जितना कोशिश करिए, ठीक है, आप जितना कोशिश करिए नजदीक आ जाए, जितना नजदीक आ जाए, इस तरीके से एक बड़ा रेड कैंडल बने। ठीक है, खुल करके बड़ा रेड कैंडल बने, इस तरीके से मॉर्निंग में ही बड़ा रेड कैंडल बने,
और इसके 998 या 996, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज करें, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज करें रेड कैंडल, तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए और इसके नीचे का आपका जो 996 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दीजिए, इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। देखेंगे कि जो 1000 के लेवल यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर साइकोलॉजी का डिफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक मॉर्निंग में बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इसी लेवल के 998 से लेकर 996 के अंदर आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा, हर 1000 के आसपास आपको एंट्री बना करके चलना है, ठीक है। ये हो गया मॉर्निंग सेटअप। अब एक सेटअप यहाँ पे ये हो गया कि अगर इस पॉइंट पे खुल करके, ठीक है, इस पॉइंट पे खुल करके 1010 के आसपास मिलता है, 1008 के आसपास मिलता है, यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपया से लेकर के 12 रुपया तक आपका जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बनेगा। ध्यान है, जितना नजदीक आपका रहेगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको इंडिकेट करना है कि 1010 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, 1010 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसी के नीचे रहे जो ये लेवल है, जो अब वो नोटिस करेंगे 109 रुपया से लेकर 109 रुपये तक हाई मार के आया है, ठीक है। इसी के अंदर अगर रहे जो हाई है, डे हाई है, इसी के नीचे ही क्लोजिंग करेंगे ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं और 110 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जो चीज हम लोग डिस्कस किए हैं वही चीज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ट्रेलिंग, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। मान के लिए अगर गैप अप कहीं पे खुलता है, ठीक है, तो गैप अप में यहाँ पर अपना वही स्ट्रेटेजी रहेगा कि सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, अगर सीधा सीधा निकलता है तो हम कंसोलिडेट करने की वेट करेंगे, निकलेगा तो तुरंत यहाँ पर ट्रेडिंग में सेट करेंगे और इसका लो जो रहेगा स्विंग का यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अपना एक ही पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। अगर बाईचांस मान के चलिए अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है, अगर इस पॉइंट पे कहीं गैप डाउन खुल करके रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो यहाँ पर आंख बंद करके हम सेलिंग कर देंगे, आंख बंद करके यहाँ पर जो है सेलिंग कर देंगे। देखिए इसमें सोचने वाली बात है, इतना बड़ा रैली ब्रेकआउट करने के बाद, एक दिन सस्टेन करने के बाद, ठीक है, एक दिन सस्टेन करने के बाद 1000 ऊपर के भी क्लोजिंग दिया है, उसके बाद अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है, उसके बाद अगर गैप डाउन खुल करके फिर से रेजिस्टेंस के बाद मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है कि इतना एक दिन सस्टेन करने के बावजूद भी अगर गिवन खुल गया तो मार्केट 1000 के ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सेलर यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग पोजीशन बनाना बहुत तेजी से चालू किए हैं, बहुत तेजी से चालू करना, सेलिंग करने की चालू करेंगे। और जो यहाँ पर कॉल लेकर के गए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर कॉल लेकर के गए हैं वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे, लोगों को कॉस्ट कोई दिखेगा और वो निकलना चालू करेंगे कि भाई अब इसके नीचे खुल चुका है, बहुत यहाँ पर रिजेक्शन मिला है 1000 के लेवल से, जब तक 1000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक फिर से हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। गैप डाउन अगर खुलता है इस पॉइंट में मिलेगा तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1000 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना पड़ेगा, ठीक है। मंडी के लिए सेटअप अपना हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा हम कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो सेटअप पे अप्लाई करते हैं वही सेटअप बनेगा तो हम लोग काम करेंगे, दूसरा सेटअप हम लोग काम नहीं करेंगे, या कुछ भी जो मार्केट में कोई कितना भी सेटअप क्यों ना बने, जब तक वो सेटअप बनेगा नहीं तब तक हम लोग अप्लाई काम करने वाले नहीं है, ठीक है। ये अपना हो गया 1010 से 11 का अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला जो लेवल है 998 का ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, 97-98 का लेवल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग समझिए, अगर कोई दिक्कत आप लोग को होता है तो बताइए, ठीक है। और आप लोग जो है ट्रेड करते हैं, ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं, कॉल का ट्रेड ऑप्शन में करते हैं, तो आप लोग लॉस क्यों नहीं डिसाइड करते हैं, आप लोग लॉस डिसाइड करो ना, जितना लॉस दिखेगा हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। देखिए हाथ काटने से बढ़िया है, देखिए डॉलर आपको लगेगा कि बोला वो डॉलर बोल रहा है, लेकिन हाथ काटने से बढ़िया कि अंगुली काट के, कहावत गलत नहीं है, कहावत प्योर सच है और वैसे होना भी चाहिए। अंगुली काटने से, हाथ काटने से बढ़िया है कि आप अंगुली काट कर फेंक दो ताकि हाथ कुछ बचेगा ना, ठीक है। जो उनका लॉस 500 दिख रहा था, अभी लॉस उनका जो है 10,000 दिख रहा है, 10,500 दिख रहा है, बताओ। यही बात नहीं, अगर मन के लोग कल गैप डाउन खुल गया तो करेजा पे करेजा हो जाएगा, यही बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप समझिए, कोई दिक्कत होगा सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।